हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता मनुष्यता। आज हम पढ़ेंगे इस कविता का भाग तीसरा। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें बहुत सारी बातें समझाई हैं, सिखाई हैं कि कैसे एक मनुष्य होने के नाते हमें अपने जीवन में कौन से गुणों को धारण करना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से उदारता के गुणों को अपनाकर हमें जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए जिसके कारण हमारी मृत्यु यह सुमृत्यु बने। इस प्रकार से अलग अलग उदाहरणों के साथ, अलग अलग बातों के साथ उन्होंने मनुष्यता के गुणों को हमें यहाँ विस्तार से समझाया है। चलिए आज हम देखते हैं इस कविता के अगले पद। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न या कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। नए शब्द इस प्रकार है। अनंत अर्थात जिसका अंत न हो, अंतरिक्ष अर्थात आकाश, समक्ष सामने, स्वबाहु अर्थात अपने हाथ, परस्परावलंब अर्थात आपस में मिलजुल कर, अमर्त्य अर्थात जो मरणशील नहीं है अर्थात देवताओं के लिए ये शब्द का प्रयोग किया है, अंक अर्थात गोद, अपंक अर्थात कलंक रहित, सरे अर्थात समाप्त होना। चलिए पद का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि इस विस्तृत आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं। इसलिए कि जो व्यक्ति परोपकारी और दयालु है, जिसने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, हमेशा दूसरों की सहायता की है, ऐसे व्यक्ति के मृत्यु पर स्वयं देवता अपनी भुजाओं को फैलाकर, अपनी बाहों को फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि इस जीवन में दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। खुद भी जीवन में आगे बढ़ो, साथ ही साथ अपने साथ और लोगों को भी आगे लेकर जाओ। कवि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए मिलजुल कर चलने का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद सभी देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए ऐसे परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करेंगे। इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा ही मनुष्य कहलाने के लायक है जो जरूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता करे। मनुष्य मातृ बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। नए शब्द इस प्रकार है। मात्र अर्थात केवल, बंधु मित्र सखा, विवेक बुद्धि या समझ, पुराण पुरुष अर्थात परमात्मा, स्वयंभू अर्थात जो खुद से पैदा हुआ हो, पिता यहाँ परम पिता परमेश्वर के लिए कहा गया है, प्रसिद्ध विख्यात मशहूर, फलानुसार फल के अनुसार, कर्म कर्तव्य, अवश्य जरूर, बाह्य बाहरी, भेद अंतर, अंतरैक्य अर्थात आत्मा की एकता, प्रमाणभूत अर्थात साक्षी या साक्ष्य, अनर्थ अर्थात बर्बाद, व्यथा अर्थात परेशानी, हरे अर्थात दूर करना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं,
यह सबसे बड़ी समझ है, यही सबसे बड़ा विवेक है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। हाँ, बाहरी कारणों के कारण फलानुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हो, इसलिए तो हम देखते हैं कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग मध्यम वर्गीय हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कोई बहुत ही आलीशान तरीके से रहता है, किसी को 2 वक्त के खाने की भी परेशानी है। ऐसे में ये सारी चीजें क्या है, हमारे कर्मों के फल हैं। परंतु हम सभी की आत्मा एक है और इस बात का प्रमाण है हमारे वेद, क्योंकि हमारे वेदों में ये कहा है कि हमारे कर्म भले ही अलग हो परंतु हम सब आंतरिक रूप से एक है, हम सभी की आत्मा एक है। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख एवं कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। अर्थात एक मनुष्य को हमेशा दूसरों मनुष्य के दुख और परेशानियों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे करने वाले व्यक्ति का जीवन सफल होता है और जो ऐसा नहीं करता है उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकलते हुए, घटे न हेल मेल हा बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। नए शब्द इस प्रकार है, अभिष्ट अर्थात इच्छित, मार्ग राह, विपत्ति समस्या, विघ्न बाधा, हेल मेल अर्थात मेलजोल, भिन्नता अंतर, अतर्क अर्थात तर्क से परे, पंथ समूह, सतर्क तर्क के साथ, समर्थ योग्य, तारता उपकार करना और तरे अर्थात मरना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलते रहने का उपदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को कभी भी बढ़ने नहीं देना है और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना है। हमारी सामर्थ्यता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने के साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न चर्चा इस प्रकार है। पहला प्रश्न, मनुष्य मात्र बंधु है, इस पंक्ति से कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं? प्रश्न 2, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? प्रश्न 3, कविता के अंतिम पद में हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके विषय में क्या बताया है? प्रश्न 4, संपूर्ण कविता के आधार पर लिखिए कि मनुष्यता इस कविता से हमें कवि ने कौन सा संदेश दिया है। आशा करती हूँ इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से हल करेंगे। धन्यवाद।